हरिओम। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ हमारा 7 झूला है ना। इसके आगे के वीडियो में हमने झूले की बात की थी, झूला झूले की बात की थी और हमने विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग भी किया था कि नहीं? हाँ, चलो अब हम शब्द बनाएंगे। समझ में आया? चलो हमें प से शब्द बनाना। किससे? प। चलो प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। प के साथ जोड़कर शब्द बनाना है हमें। चलो प इधर है प। ओके, कड़, शी, गड़ी, गड़ी, टली, डना, तला, वन, थर्ड, रिक्शा। ठीक है, अभी हमें इधर प दिया है। क्या दिया है? प। तो उसके साथ हमें इधर सामने शब्द बनाना है। वो तो आपको आता है, मुझे पता है। आता है ना आपको? हाँ। तो सबसे पहला शब्द क्या बनेगा? पतंग। हमें पहले प लेना है, उसके बाद लेना है। तो पकड़। तीसरा है पक्षी। चौथा है पगड़ी। पगड़ी, पटरी। चलो पठना, पढ़ना, पतला, पतला, पवन, पत्थर, पत्थर, परीक्षा। परीक्षा। देखो, तो हमने प को लेके इसके साथ ये शब्द बनाए। समझ में आया आपको? दूसरा भी है कि हमें क को लेकर शब्द बनाना है। क। फिल्म। तीसरा है राम, मोर, नेर, कच्चा, कक्षा, दम, दम, कछुआ, कढ़ाई, कढ़ाई, डाई, कथनी,
करनी और करनी, करनी तो होगा रानी। चलो ठीक है, अब हम उससे शब्द बनाएंगे। समझ में आया? शब्द बनाएंगे, इससे हमें शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शब्द। ठीक है, तो देखो कमल, जैसे इधर बनाया कमल। दूसरा शब्द कलम, कलम। तीसरा है करम, ठीक है, करम। उसके बाद कमर, कनेर, कनेर मतलब कलम मतलब पेन, कलम। कमल मतलब कमल का फूल, कलम मतलब पेन, करम मतलब कर्म, कमर मतलब कमर, और कनेर मतलब આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ કરણ, કરણ का फूल। कनेर मतलब करण का फूल, करण। पीला, सफेद और लाल 3 कलर में उसके फूल आते हैं। कच्चा, और ये लड़का पढ़ाएंगे कच्चा है। चलो ज्यादा पढ़ो। कदम, कदम एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष। और कदम की पेड़ पे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। आपको पता है? कदम का झाड़ जो पेड़ था उस पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे कदम के पेड़ पे बैठ के। उसका फूल तो इतना बड़ा होता है, मैंने देखा है, सफ़ेद कलर का आता है, बहुत बड़ा पेड़ उसका होता है। और ज़्यादा फूल, कम फूल लगते उसमें, कभी कभी आते, और आता है तो ऐसे डाली पे लटकते हुए इतना बड़ा फूल होता है, सफ़ेद फूल कदम का। चलो कछुआ, कछुआ। कड़ाही, इधर लिख देती हूँ, कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई। कथनी, कथनी, और लास्ट में करनी, करनी। ठीक है, तो ये शब्द ऐसे इसके साथ देखो, आपको भी बनाने ऐसे कुछ आए तो ध्यान रखना, आपको बनाना पड़ेगा। बना सकते हो ना? चलो अच्छा है, बना लेना। ठीक है, ये इतना आप शब्द बना दोगे, उसके बाद हमारी ये कविता, झूला कविता, वो खत्म हो गई। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा 7 खत्म। अब हम नए पाठ पे जाएंगे। ठीक है, आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, आपको लिखना तो लिख दो। चलो, पाठ हमारा 8 चतुर चूहा। शायद आपने ये तो कहानी जो है वो सुनी होगी, है ना? 5th में भी आती है वो, लेकिन इंग्लिश में आती है वो, इंग्लिश में आती है स्टोरी, आपको हिंदी में आती है। एक चूहा था। चलो पहले मैं उसको आपको एक बुरी कहानी सुना दूँ। ठीक है, चलो। चतुर चूहा। एक चूहा था। कौन था? चूहा। वह रास्ते पे जा रहा था, धीरे धीरे टहलते टहलते, तो उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। क्या मिला? वो ऐसे धीरे धीरे जा रहा, तो पास में एक टुकड़ा रास्ते में उसको मिला। वह आगे बढ़ा, उसने दर्जी की दुकान देखी, दर्जी के पास जाकर उसने कहा, और वो टुकड़ा उसने ले लिया। समझ में आया? तो एक उंदर હતો તે રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યો હતો અને તેને રસ્તામાંથી એક કપડાનો ટુકડો મળ્યો। वो आगे बढ़ा मतलब આગળ ગયો, અને પછી उसने एक दर्जी की दुकान देखी, मतलब एक दर्जीની दुकान જોઈ। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी ने पास जઈને કહ્યું, શું કહ્યું? चूहा ने बोला, दर्जी रे दर्जी,
इस कपड़े से टोपी सी दे। अरे ओ दर्जी, इस कपड़े से टोपी सी दे। चूहा ने बोला दर्जी को, तो दर्जी, यह कौन बोला रहा है? यह कौन बोल रहा है? दर्जी सुन रहा है, क्योंकि चूहा छोटा होता है ना, तो उसको दिखाई नहीं दिया, तो बोला अरे ये कौन बोल रहा है? दर्जी ने बोला। तो चूहा ने बोला अरे मैं चूहा बोल रहा हूँ। चूहा, अरे मैं चूहा बोल रहा हूँ। तो फिर इसकी एक टोपी सी दे। फिर बोला अरे ये टुकड़ा है, उसकी एक टोपी सी दे। चूहा ने बोला, क्या बोला? अरे दर्जी, इस कपड़े से मुझे एक टोपी सी दे। तो दर्जी गुस्सा हो गया, चल रास्ता नाप मतलब चल जा। अब हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना, चल जाने नहीं करिए आपको हम कहें। हाँ, तो दर्जी बोला चल रास्ता नाप मतलब चल रास्ता पकड़ चल जा, तो वरना कैचे उठाकर मारूंगा। उसने क्या बोला? अरे जा तू नहीं, वरना मैं कैचे उठाकर मारूंगा, मतलब मैं कातर ले तने मारिस, चल जा भाग। तो दर्जी ने उसको गुस्सा करके भगाने की कोशिश की। क्या की? भगाने। लेकिन चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? चूहा ने बोला अरे तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तो खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। उसने क्या बोला चूहा ने दर्जी को? सुन, तू मुझे डरा मत। वो भी सामने धमकी दे रहा। देखो, दर्जी ने बोला मैं तुझे कैचे उठाकर मारूंगा। तो चूहा बोला ओहो दर्जी सुन, मैं कचहरी में जाऊंगा। इसको कचहरी मतलब राजा की होती है ना, पहले तो वही थी, अभी हमारे इधर कोर्ट न्यायालय है, उधर का उस टाइप का वही कोर्ट। तो राजा के पास मतलब कचहरी में, जब राजा राजवाड़े थे ना, तब जो राजा सभा में बैठते उसको कचहरी बोलते। तो कचहरी में, तो अभी कचहरी मतलब कोर्ट पुलिस वही एक हुआ। कचहरी मतलब कोर्ट अथवा पुलिस थाना, ठीक है। तो कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा। अरे मैं सिपाही मतलब पुलिस को बुला के लेके आऊंगा। उसको डराया, देखो तुझे खूब पिटवाऊंगा और मैं मजे में करूंगा, मैं तमाशा देखूंगा, मतलब मजे लूटूंगा, ठीक है। यह सुंदर जी डर गया, अरे ये सही में कचहरी में चला गया तो वो डर गया। तो उसने झटपट टोपी ला, हाँ चल ला सीधू। तो उसने डर के टोपी दर्जी ने सी दी। देखो कितना अच्छा है, चूहा छोटा है। फिर क्या हुआ? चलो टोपी तो उसने सिला दिया। फिर टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। चलो भाई टोपी हमारी बन गई, टोपी हमारी बन गई। फिर रास्ते में कशीदेदार मतलब वो बोलते ना सिलाई से वो डिजाइन बनाने वाला, कशीदेकार। कौन? कशीदेकार मतलब जो कपड़े पे भरत बनाता है ना, डोरी से वगैरह से, उसके रास्ते में कशीदेकार की दुकान दिखी। अरे हाँ, ये तो कशीकेदार की दुकान है। कशीकेदार मतलब गुजराती में, उसको हम गुजराती में बोलते हैं भरत गुथम, जो डोरी से पैटर्न डिजाइन बनाते हैं ना, रोज वगैरह सब। तो उसने बोला अरे हाँ, ये तो कशीकेदार की दुकान आई। चूहे को टोपी पर कशीदा कटवाने की इच्छा हुई। अरे बोला हाँ, मेरी टोपी तो ऐसे सिंपल है, लाना मैं उसके पास जाऊँ, थोड़ी सी डिज़ाइन बनवा लूँ टोपी पे। तो उसको इच्छा हो कि मैं कशीकेदार के पास जाता हूँ और मेरी टोपी में डिज़ाइन बनवाता हूँ। तो वो तो चला फिर दुकान पे। चूहा बोला भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। बोला अरे भाई मेरी ये टोपी, उस पर थोड़ा कशीदा मतलब थोड़ा भरत लगा दे, डिज़ाइन बना दे। तो कशीकेदार जो था उसने एक चूहे का कहा, बोला कशीकेदार था ना, कशीदेकार जो कशीदेकार मतलब भरत लगाना। तो कशीदेकार ने चूहे से कहा, पहले तो देखा, कशीदेकार ने चूहे को ऐसे देखा, फिर बोला, फिर उसने धमकाया, कहा हाँ चल चल
यहाँ फिर से पूर पूर फुट फुट फुट। यहाँ सीखे, यहाँ किसको फुर्सत नहीं है, चल जा भाग भाग। ऐसे वो जोर से उसको चिल्लाने का, उस पर गुस्सा हो गया। कौन? कशीदे का मतलब सिलाई वाला, डिजाइन वाला। तो चूहा बोला अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। चूहा ने बोला अच्छा वो तो भगा रहा है, तू भी मुझे भगा रहा है तो सुन। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये उसको डरा रहा है, किसके? कशीदे का जो है उसको डरा रहा है। अच्छा मैं कचहरी जा रहा हूँ, सिपाही को बुला रहा हूँ, तुझे खूब पिटवाऊंगा, मैं तमाशा देखूंगा। चूहा तो वैसे बोलता है, चू 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 बोलता है, लेकिन ये तो कहानी है, ठीक है। तो फिर यह सुनकर कशीदे का घबराया और बोला हाँ शायद ये चला गया कचहरी तो मुझे पिटाई हो जाएगी। तो उसने सोचा, उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। अरे रुक, कचहरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ला कशीदा बना दो। तो उसने फिर लेके टोपी पे क्या बनाया? डिज़ाइन बनाया। और टोपी के ऊपर अच्छा कसीदा काट दिया। कसीदा मतलब डिज़ाइन, जो बोलते हैं ना व्रत। चूहा तो खुश हो गया, अरे मेरा टोपी पे कशीदा हो गया, मेरी टोपी पे कशीदा हो गया। चूहा तो खुश हो गया। अभी वो आगे बढ़ा, ठीक है। फिर यह सुनकर कशीदे का घबराया, उसने कचहरी में जाके रोका और वो खुश होके उधर से चला गया। समझ में आया? तो फिर चूहा कहाँ चला जाता है? अपने रास्ते चला जाता है। टोपी अच्छे से बनवाई और कसीदा मतलब डिज़ाइन बनवाया और खुश होके टोपी पहन के चल दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा होशियार चूहा था। कहानी हमारी इधर खत्म, लेकिन उसके शब्द है जो शब्दार्थ बोलते वो मैं आपको लिखा। चलो शब्दार्थ। नाप, नाप मतलब माप। झटपट, हम बोलते ना फटाफट, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी, अथवा शीघ्र। चलो कशीदा मतलब कढ़ाई। चलो उसको भरत काम भी बोलते हैं ना, और गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? भरत काम। फुर्सत, फुर्सत मतलब अवकाश। मतलब बोलते ना उसको अवकाश, मतलब गुजराती में उसको बोले नवराश नहीं, टाइम नहीं, नवराश नहीं, उसको बोले अवकाश। कचहरी, मतलब अदालत। सिपाही, मतलब सैनिक। कैंची, कैंची मतलब कातर। गुजराती में बोलते क्या बोलते? कातर, ओके। और
कशिकेदार, मतलब सुई धागे से, सुई धागे से कपड़े पर बेलबुट्टा, बूटा बनाने वाला, चलो चलो शब्दार्थ देखो। नाप ले लो भाई, सिलाई वो ना दर्जी, तो नाप मतलब माप, झटपट मतलब जल्दी जल्दी करो, शीघ्र करो, कशीदा मतलब कढ़ाई, उसको गुजराती में, तो गुजराती में मैं लख्यू है यहाँ गुजराती काम, उसको बोलते गुजराती में भरत काम, जिसे डिजाइन दोरे से धागे से सब औरतें बनाती है, जेंट्स भी मतलब बनाते हैं। फुर्सत मतलब अवकाश नहीं है, उसको गुजराती में बोलते हैं नवराश। कचहरी मतलब अदालत, सिपाही मतलब सैनिक, कैंची मतलब गुजराती में बोलते हैं उसको कातर, कशिकेदार मतलब सुई धागे से कपड़े पर, बेल मतलब नहीं, बेल ऐसे बनाते, बूटे बनाते, बूटा बनाने बोला उसको बोलते कशिकेदार। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया। अब उसमें मैं आपको खाली जगह लिखा दूं। चलो खाली जगह भरो। चूहे ने चूहे को रास्ते में कपड़े का एक हरी जगह मिला, हरी जगह मिला, तो क्या मिला? टुकड़ा, टुकड़ा मिला। दूसरा, चूहे ने खाली जगह से, खाली जगह की दुकान देखी। तो उसने पहले किसकी दुकान देखी थी? दर्जी की। चलो नंबर 3, चूहे को टोपी पर टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई।
क्या कराना था? कशीदा। चलो नंबर 4, खाली जगह ने चूहे की और देखा। तो किसने देखा? कशीदाकार। किसने? कशीदाकार। उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। कचौरी कहाँ जाना था? कचौरी जाने से रोका। ठीक है, तो हमने खाली जगह लिखा दी, शब्दार्थ। अभी बाकी प्रश्न वगैरह ठीक है तो बाद में लिख देंगे। चलो आज का हमारा चूहे का पाठ भी खत्म, शब्दार्थ भी खत्म। ओके, हरिओम लिख देना।